पहाड़ों की ठंडी हवा में छुपे रहस्यों की कहानी सुनाने जा रहा हूं आज। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कभी-कभी सबसे सुंदर जगह भी अपने अंदर सबसे काले राज छुपाए रखती है। जितेंद्र और सोनिया का सपना था शहर की भाग दौड़ से दूर पहाड़ों में एक शांत जिंदगी जीने का। उनकी 6 साल की बेटी नीता के लिए एक बेहतर माहौल चाहिए था। जब उन्हें पता चला कि पहाड़ों में एक पुराना बंगला बहुत कम किराए पर मिल रहा है तो वो खुशी से झूम उठे। स्थानीय लोगों की चेतावनियां उन्होंने हवा में उड़ा दी। अंधविश्वास है ये सब, जितेंद्र ने कहा था। आज के जमाने में कौन भूत प्रेत की बातों पर यकीन करता है। बंगला वाकई खूबसूरत था, ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा, पत्थर की दीवारों वाला और सामने से देखने में बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, नीता ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मी, यहाँ कोई और भी है, उसने धीमी आवाज में कहा। सोनिया ने हंसकर कहा, बेटा यहाँ सिर्फ हम हैं। लेकिन नीता की आंखों में जो डर था वो मां की समझ में नहीं आया। पहली रात से ही अजीब चीजें होने लगी। सोनिया को लगातार फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। जब वो जितेंद्र से कहती तो वो कहता शायद हवा की आवाज है। लेकिन नीता की बातें और भी परेशान करने वाली नहीं। वो अकेले में किसी से बात करती रहती। जब पूछा जाता तो कहती सारा से बात कर रही थी। सारा कौन है? मेरी नई दोस्त, वो यहीं रहती है। दिन बीतते गए और घटनाएं और भी डरावनी होती गईं। एक सुबह जितेंद्र रसोई में गया तो देखा कि सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं, कुछ टूटे हुए, कुछ अजीब तरीके से रखे हुए। भूकंप आया था क्या? उसने सोनिया से पूछा। नहीं तो, मैं तो सो रही थी, नीता ने मासूमियत से कहा। सारा ने कहा था कि वो खुश नहीं है, वो चाहती है कि हम यहां से चले जाएं। वीवर्स, जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये थी कि नीता के सपने बदल गए थे। वो रात में चीखती, रोती और कहती कि सारा उसे बुरे सपने दिखा रही है। वो कहती है कि अगर हम नहीं गए तो वो हमें जाने नहीं देगी, नीता ने एक दिन कहा था। इस बार जितेंद्र और सोनिया दोनों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जितेंद्र ने गांव के पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी जी ने जो बताया वो सुनकर उसकी रूह कांप गई। बेटा, उस बंगले में दशकों पहले एक परिवार रहता था। घर का मालिक मानसिक रूप से बीमार हो गया था और उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, फिर खुद भी मर गया था। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली है और वे तब तक शांति से नहीं रहेंगी जब तक उन्हें अपना नया साथी नहीं मिल जाता। वे खासकर बच्चों को निशाना बनाती हैं। उस रात जितेंद्र घर वापस आया तो तय कर चुका था कि कल ही वे यहां से चले जाएंगे। लेकिन रात ने उनके साथ कुछ और ही खेल खेला। रात के करीब 2 बजे नीता की चीख से सब जाग गए। उसके कमरे में जाकर देखा तो माहौल बिल्कुल बदल गया था। तापमान अचानक से गिर गया था, सांस से भाप निकल रही थी। नीता के खिलौने अपने आप हिल रहे थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि नीता हवा में तैर रही थी। सारा वापस आ रही है, नीता चीख रही थी। एक अदृश्य शक्ति उसे ऊपर उठाए हुए थी। जितेंद्र और सोनिया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे उसके पास गए, कमरे में एक तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं और एक भयानक हंसी गूंज रही थी। भागना होगा अभी, जितेंद्र चिल्लाया। वे नीता को लेकर मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से उसे कस कर पकड़ा हो। परछाइयां उन्हें घेरने लगीं और हवा में एक भयानक आवाज गूंजी, यहां से कोई नहीं जाएगा। सोनिया की नजर एक खिड़की पर पड़ी। इधर से वे खिड़की तोड़कर बाहर कूदे। नीता को बीच में लेकर वे रात के अंधेरे में भागते रहे। पीछे से बंगले की खिड़कियों में लाल रोशनी चमक रही थी और हवा में चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। वे उस रात तो बच गए, लेकिन बंगले की दहशत उनके मन में गहराई तक समा गई थी। नीता को महीनों तक सपने आते रहे। वो रात में चीखती, सारा वापस आ रही है। आज भी सालों बाद जब भी कोई उस बंगले के पास से गुजरता है तो स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में वहां से बच्चों के रोने की आवाज आती है। वो बंगला आज भी वहीं खड़ा है, वीरान, शापित और नए शिकार की तलाश में। कहते हैं कि अशांत आत्माएं अभी भी वहां रहती हैं, इंतजार में कि कोई और परिवार उनके जाल में फंसे। जितेंद्र, सोनिया और नीता का जीवन उस एक रात ने हमेशा के लिए बदल दिया था। कुछ जगहें सिर्फ घर नहीं होती, वे कब्रिस्तान होती हैं जिनमें जिंदा लोग रहने की कोशिश करते हैं।